फ्रेंड्स, अगर आप भी घर में मौजूद इन छिपकलियों से तंग आ चुके हैं, इनको देखकर कराहत महसूस होती है, डर भी लगता है और ये गंदी छिपकलियां हमारे घर में नहुसत फैलाती हैं और बहुत सी बीमारियां लेकर आती हैं। एक रात में इनसे जान छुड़ाने का बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा वीडियो में बहुत ही अमेजिंग और न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए गए हैं जो कि आपकी किचन लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। डेली बेसिस पर किए जाने वाले तमाम ऐसे घरेलू काम जिन्हें करने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, उन्हें करने में इन टिप्स के जरिए आपको काफी मदद मिलेगी। बदले में आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जाने बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाएगी, आपकी हाइजीन को मेंटेन करेगी और आपको बीमारियों से बचाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर टूथपेस्ट लिया है। जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 साशा शैम्पू का ऐड करना है या फिर आप 2 टेबलस्पून शैम्पू इसके अंदर डाल लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसको हम किस तरह और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही ध्यान से आपने देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। इसके बाद आपने ब्राउन पेपर ले लेना है या कोई भी आपने एक पेपर लेना है और उसको आपने 3-4 मरतबा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से आपने सर्कल कट कर लेने हैं, बहुत सारे सर्कल्स कट करने के बाद अब जो ये हमने पेस्ट बनाकर रखा था 2 चीज़ों के मिक्सचर से, इसको आपने इन सर्कल्स जो हमने कट किए हैं पेपर के, इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर कोट करके इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कर लेने के बाद आपने इन पेपर्स को ड्राई करना है। थोड़ी देर में ही ये सूख जाएंगे, धूप में रख दें या हवा में रख दें, ये ड्राई हो जाएंगे। ड्राई जब ये हो जाएंगे ना, तो ये हमारे पेपर सोप बन जाएंगे। पूरी तरह से इन पेपर्स को ड्राई कर लेने के बाद इन पेपर्स को आप एक जिप लॉक बैग में भी डालकर रख सकते हैं, किसी डिबिया या किसी बॉटल के अंदर भी डालकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के पेपर सोप्स आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन नज़र आएंगे, मुख्तलिफ कलर्स में, फ्लेवर्स में और पैकेजिंग में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। अंदर चीज़ यही होती है, लेकिन आप इसे बिल्कुल फ्री में खुद से बना सकते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इसे ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को ये पेपर सोप बनाकर दे सकते हैं। बच्चे जब भी वॉशरूम से आएंगे या लंच करने के बाद इन पेपर्स को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, बीमार नहीं होंगे, इस तरह से जरासीम से महफूज रहेंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चों के हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आप बच्चों को ये पेपर सोप बनाकर इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनके बैग में वो आसानी से इनको कैरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़र में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीका है बच्चों की हाइजीन को मेंटेन रखने का। अगली किचन टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम काफ़ी सारा आटा एक साथ गूंदकर फ्रिज में रख देते हैं ताकि हमें बार बार आटा गूंदना ना पड़े। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एयर टाइट बॉक्स नहीं है और आप इस तरह से खुला आटा फ्रिज में रखते हैं ना, प्लेट ढकने के बावजूद उसके ऊपर एक हार्ड सी लेयर बन जाती है या फिर अक्सर ब्लैक लेयर भी बन जाती है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस तरह का खुला बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने एक पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन से आटे को कवर करके रखना है। आटे के बॉल को आपने पॉलीथीन के अंदर डाल के एक नॉट लगा दें। इससे आपका आटा जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, ठंडा रहेगा। इसके ऊपर हार्ड और एक ब्लैक लेयर जो बन जाती है वो भी नहीं बनेगी। और जो प्लेटें हम ढक कर रखते हैं ना, अक्सर वो इसके ऊपर से निकल जाती है, गिर जाती है नहीं फ्रिज में, तो फिर आटे के ऊपर हवा लगती रहती है, इससे हार्ड लेयर बन जाती है। तो इससे आपका आटा अच्छे से कवर रहेगा। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। हमारा अगला हैक देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेंगी अगर आप इस हैक को ट्राई कर लेते हैं। तो आपने करना ये है कि एक शूज़ पॉलिश करने वाला ब्रश ले लेना है। इसमें से जो इसके हेयर्स हैं ना, इसमें से एक हेयर आपने निकालना है। कैंची से कट करके आप इसका एक हेयर निकाल लीजिए। वो हेयर निकाल के आपने इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसका एक हेयर निकाल लेना है। इस हेयर को आपने मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपने 2 कॉइन्स लेने हैं और उस हेयर को आपने इस कॉइन्स के सेंटर में रख देना है इस तरह से। उसके बाद आपने टेप लेना है और टेप से आपने कॉइन्स को रैप कर देना है अच्छी तरह से, ताकि जो हेयर हमने कट करके इसके अंदर लगाया है ना वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, वो निकले ना। बहुत अच्छे से आपने 2-3 टेप इसके ऊपर रैप कर देनी है। देखें इस तरह से, ये एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़बरदस्त टूल बन गया है हमारा। अब इस टूल को हमने इस्तेमाल कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सुई ले ली है और इस सुई को हम इस हेयर के अंदर से गुजार देंगे।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक हेयर है तो इसके अंदर से सुई आसानी से गुजर गई है। अब आपने इस जो हेयर है इसका होल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सुई का होल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, हमें धागा डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपने आसानी से इस बड़े होल में सुई का धागा डाला और उससे आपने सुई जब निकालेंगे ना तो आप देखेंगे फ़ौरन से जो धागा है वो सुई के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा पिरो सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये सुई में धागा डालने का। अगर आपकी आई साइट वीक है या आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो सिलाई कढ़ाई या दर्जी का काम करते हैं तो आप उनको ये टूल बना कर दें, वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे और बारीक से बारीक सुई में भी वो आराम से धागा डाल सकेंगे। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से कॉकरोचेस हो जाते हैं। तो कॉकरोचेस जो है ना वो गंदगी की वजह से होते हैं या ड्रेनेज के ज़रिए आपके किचन में हो जाते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में भी एक भी कॉकरोच है ना तो वो यकीनन आपके घर में भी हो जाते हैं। तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए या आप ये कह लीजिए कि इनको रोकने के लिए आपने क्या करना है कि जो ये हमारा सिंक का ड्रेनेज है ना इसके अंदर आपने नील डाल देना है। 1 चम्मच के करीब तकरीबन इसके अंदर आपने नील डाल देना है और ये काम आपने रात के वक्त करना है। यानी कि जब आप सारा किचन का काम वाइंड अप कर लेंगे ना तो आपने सिंक को अच्छे से क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद नील के ड्रॉप्स आपने ड्रेनेज में डाल देने हैं। और उसके बाद आपने एक अखबार या कोई भी पेपर ले लीजिए और उसको आपने इस ड्रेनेज के अंदर फिक्स कर देना है, इसको दबा देना है ताकि ये ड्रेनेज जो है ना हमारा लॉक हो जाए, बंद हो जाए। अब जितने भी कॉकरोचेस वगैरह रात को जब आने की कोशिश करेंगे ना तो वो मर जाएंगे नील की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी वजह से कॉकरोचेस मर जाएंगे और वो आपके किचन में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो आपने ना इसके अंदर 2-3 ड्रॉप यानी थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल दीजिए ताकि ये अखबार गीला हो जाए और ये इसमें अच्छे से फिक्स रहे और जो नील है ना वो थोड़ा सा आपके पाइपलाइन में भी चला जाए। बहुत ही अमेजिंग है, ट्राई करके देखिए। अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, अक्सर ये टूट जाती हैं, कहीं से क्रैक हो गई हैं, तो आप इसको फेंकने के बजाय रिपेयर करके आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ब्रशेज़ हैं पुराने हो चुके हैं इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो स्टिक है ना इसको आपने आग पर जलाना है तो ये वैक्स की तरह मेल्ट होना शुरू हो जाए। इसे आप बास्केट के टूटे हुए पार्ट पर लगा दीजिए और बास्केट को आपने इस तरह से जोड़ना है ताकि बास्केट का टूटा हुआ पार्ट चिपक जाए। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, ये फ़ौरन से चिपक जाता है क्योंकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को सूखने में टाइम नहीं लगता है। इसी तरह से आपने दोबारा से ब्रश को गर्म करना है और इसका मोम आपने बास्केट के टूटे हुए पार्ट पर आगे पीछे सही से लगा दीजिए। मज़बूत हो जाएगा, ये फ़ौरन से सूख जाएगा और ये देखिए अच्छी तरह से ये जुड़ चुकी है, मज़बूती से जुड़ गई है और दोबारा से ये रीयूज़ हो सकती है। नेक्स्ट किचन हैक देख लेते हैं। अंडे की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अंडा जिस बर्तन में खाया जाता है उस बर्तन को आप बाकी बर्तनों के साथ मिलाकर अगर वॉश करेंगे ना तो आपके सारे बर्तनों में अंडे की स्मेल रह जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने इसको नमक से वॉश करना है। नमक डाल दीजिए अंडे वाली प्लेट में या अंडा वाला जो भी फ्राई पैन है उसके अंदर आपने नमक डालना है और उससे आपने हाथों से स्क्रब करना है, स्पंज का इस्तेमाल नहीं करना है। वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप इसको डिश वॉश लिक्विड से या जो भी लेमन मैक्स वगैरह आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डालकर सिंपली आप वॉश कर लें। आपका बर्तन साफ़ हो जाएगा और अंडे की स्मेल नहीं आएगी। और सेकंड ये कि आप अंडे वाले बर्तनों को हमेशा अलग रखा करें और इनको एंड में ही वॉश किया करें क्योंकि अंडे की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि आपने एक ही स्पंज से सारे बर्तन इकट्ठे करके धो लिए ना तो ये सारे बर्तनों में स्मेल रह जाती है। तो इसलिए आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट किचन टिप देख लेते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अगर आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर लेंगे तो आप भी यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि खजूर खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, सुन्नत नबवी भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है और आपकी जिस्म में से खून की कमी को भी ये ख़त्म करता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो खजूर खाएँ, लेकिन वो इस चीज़ की पाबंदी नहीं बना पाते हैं, खजूर नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं बच्चे। तो मेरे बच्चों को डायरेक्ट खजूर खिलाने
के बजाय मुख्तलिफ तरीक़ों से किसी न किसी चीज़ में मिक्स करके खजूर खिला देती हूँ। उसके लिए खजूरों को पहले रेडी करके रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी खजूरें ले ली हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि जितनी भी मिट्टी वगैरह इस पर लगी हो ना वो साफ़ हो जाए। उसके बाद ना इसके अंदर मैं पानी भर के इन खजूरों को रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। इससे क्या होगा कि एक तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, फूल कर मोटी हो जाती हैं, छिलका उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। मीन्स के हम खजूरों को इस तरह से रेडी करके रख देंगे, इसके छिलके उतार के और इसकी गुठलियों को रिमूव करके रख देंगे तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ये कि एक तो हमें जब भी मिल्क शेक बनाना है, आप उसमें खजूरें डालना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छे से जूस के अंदर ब्लेंड हो जाएंगी, वरना छोटे छोटे से चंक्स रह जाते हैं क्योंकि खजूर थोड़ी सी हार्ड होती है। और दूसरा ये कि आपने कोई भी रेसिपी बनानी है, जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपको खजूर का चॉकलेट स्प्रेड बनाकर शेयर किया था आपके साथ, तो कोई भी रेसिपी आपने बनानी है और आप बच्चों को खजूरें कंज्यूम करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप फ़ौरन से इन खजूरों को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये थोड़ी सी एफ़र्ट करके इन खजूरों को इस तरह से स्टोर कर लेंगे। और जो इसका ये पानी है ना, क्योंकि हमने खजूरों को अच्छी तरह से वॉश करके फिर सोक किया था तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा मीठा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी न्यूट्रिशंस हैं, तो इसको भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। जूस बना रही हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ, या किसी भी तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी बच्चों को खजूरें देती हैं और चाहती हैं कि आपके बच्चे भी खजूरें खाएं और उससे बच्चों को फ़ायदा हो, तो इस तरह से आपने थोड़ी सी मेहनत करके इन खजूरों को स्टोर कर सकती हैं। खजूर बहुत सस्ता और बहुत बेस्ट सोर्स है बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनके अंदर आयरन की मिकदार को, खून की मिकदार को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मैं जब खजूरों को स्टोर करके रखती हूँ ना, तो जो भी फ्रूट मेरे पास अवेलेबल होता है उसका शेक मैं बनाती हूँ, उसमें 2-3 खजूरें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि इसमें मिठास भी आ जाती है, इसकी सारी न्यूट्रिशंस भी आ जाती है और बच्चे भी शौक़ से पी लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। यहाँ मैं आपके साथ एक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा सा डिफरेंट है और इंस्टेंट बनने वाला है। आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया ना तो आप ये मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने इसे बहुत पसंद किया। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है तकरीबन, उसके अंदर चीनी डाल दी थी। बॉयल जब आ गया तो उसके अंदर मैंने कस्टर्ड डाल दिया है, थोड़ा सा दूध लिया, उसमें 3-4 चम्मच कस्टर्ड को मैंने घोला है और उस कस्टर्ड को इसमें डाल दिया। तो जैसे हमारी कस्टर्ड की रेसिपी होती है ना, सेम वैसी कस्टर्ड की ही रेसिपी है ये, लेकिन कस्टर्ड को हम थोड़ा सा थिक रखते हैं, इसको आपने रनी रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए, ठीक है। वो क्यों, वो अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत ही डिफरेंट सा आपको इसका टेस्ट लगेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। हम कस्टर्ड में केक डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, तो उसकी जगह आपने क्या करना है, ब्रेड लेनी है। यहाँ पर ये आपको सस्ती भी पड़ेगी ये रेसिपी। तो ब्रेड ले ली है काफ़ी सारी मैंने, और ये ब्रेड मीठी ब्रेड है, इसको मैंने सेंटर से 2 कर लिए हैं इसके स्लाइस को, और इन स्लाइस को ना अब मैं फ्राई करूँगी। इससे ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा, लेकिन फ्राई आपने इसको ऑयल के बजाय घी में फ्राई करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको शैलो फ्राई कर लीजिए या फिर डीप फ्राई कर लीजिए, यह आपकी मर्ज़ी है। अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा और आपने इसको तेज़ आंच पर फ्राई करना है ताकि ये कम से कम घी पिए, ज़्यादा सोक ना करे घी को, इसलिए हमने इसको तेज़ आंच पर फ्राई किया है। हल्की आंच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना है, जल्दी से ही इसका कलर आ जाएगा अच्छा सा गोल्डन कलर। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। सारी ब्रेड इसी तरह से आपने फ्राई कर लेनी है घी के अंदर। इस घी की वजह आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है हमारी इस रेसिपी में। तो ये देखें, सारी कुछ मैंने शैलो फ्राई की हैं, कुछ डीप फ्राई की हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया, जैसे रस होते हैं ना, इस तरह का ये बन गया है। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था ना, उसकी हमने लेयरिंग करनी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या फिर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मलाई ली है यहाँ पर, और मलाई को मैंने बीट नहीं किया है ताकि ना उसके जो चंक्स होते हैं ना वो नज़र आए। मुझे इस तरह का अच्छा लगता है, जैसे रबड़ी टाइप इस तरह का हो जाएगा ये। तो मैंने ये जो ब्रेड फ्राई किए थे ना, इसकी एक लेयर कर दी है, इसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाल दिया है।
इसकी कंसिस्टेंसी हमने इसीलिए पतली रखी क्योंकि ये जो है ना फिर सारा सोक कर लेगा कस्टर्ड को, इसीलिए आपने कस्टर्ड थोड़ा पतला रखना है। दोबारा एक और लेयर लगा देंगे, इसके ऊपर भी आपने कस्टर्ड डाल देना है। बस इतना ही करना था। और मलाई वगैरह अगर आपने डालनी है, क्रीम डालनी है तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। पिस्ता बादाम जो भी चीज़ें आपके पास है ना क्रश करके वो डाल, इसको अच्छे से आपने ठंडा करना है, चिल्ड करना है। उसके बाद जब आप खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा इसके खाने का। बहुत ही डिफरेंट लगी मुझे और इंस्टेंट है। अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक काफूर की गोली ली है जिसे नेपथलीन बॉल भी कहा जाता है। एक टिश्यू पेपर ले लिया है या फिर किसी पतले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोली को रैप करने के लिए, ताकि उसमें काफूर की गोली की स्मेल क्रॉस होती रहे। एक डबल टेप का आपने पीस कट करना है और इसके ऊपर लगा देना है। अब इस गोली को हमने डबल टेप की मदद से अपने किचन की वॉल पर पेस्ट कर देना है, या फिर इस गोली को आप अपने घर के उस हिस्से में लगा दें जहां पर आपको लगता है छिपकलियां बहुत ज़्यादा आती हैं। इसकी स्मेल की वजह से छिपकलियां आपके घर से दूर रहेंगी। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियां हो गई हैं, इनकी तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे से बच्चे घर की दीवारों पर रेंगते नज़र आते हैं, इनसे कराहत भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ख़तरा भी रहता है कि किसी चीज़ में ना गिर जाएँ, और आप कोई केमिकल या दवाई भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो किचन में मौजूद चीज़ों से भी आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने हरी मिर्च लेनी है जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तीखी होती है, ताकि जब ये हरी मिर्च इनके जिस्म पे पड़े तो ये आपके घर से भागें निकल के। और लहसुन का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। 3-4 जवे आपने छिलकों के साथ लेने हैं, इसको क्रश कर लेना है। लहसुन की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप दीवारों पर इसका स्प्रे करेंगे ना तो जो छिपकलियाँ हैं ना वो आपके घर में आएंगी ही नहीं, इसकी स्मेल की वजह से, मिर्चों की तेज़ी की वजह से। आपने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर नमक का भी इस्तेमाल करना है। 1 गिलास पानी में डाल के इसको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जितनी भी ये चीज़ों का जो फ्लेवर है, जो तेज़ी है, वो सारा पानी के अंदर रच बस जाए। 1, 2, 3 घंटे के लिए आप जितना मैक्सिमम हो उतने घंटों के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब इस पानी को ना आपने छानना है और एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लेना है, और इस पानी का आपने स्प्रे करना है अपने घर की दीवारों पर, किचन की दीवारों पर, बाथरूम की दीवारों पर, जहाँ भी आपको लगता है ना कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, उन तमाम रास्तों पर आपने इस स्प्रे को कर देना है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से सारी छिपकलियाँ आपके घर से गायब हो जाएंगी। छिपकलियाँ आपके घर में दोबारा ना आए, उसके लिए आपने वीक में 1 मरतबा इस स्प्रे को बनाकर अपने घर के सारी दीवारों पर स्प्रे ज़रूर कर देना है, ताकि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।